हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम है। कमाल का दिन है, कमाल का चीज हुआ है, कमाल की। अब कितना कितना कमाल बोलेंगे। कैसो आज हमारे साथ कमाल आरखानी आ गए हैं सीधा लंदन से। पहले तो स्वागत करेंगे कमाल जी का सासू और बेटिया में। थैंक यू मौसी जी, थैंक यू। और साथ ही हमारे हैं सेजबुद्ध जी। नमस्कार। नमस्कार मीनू मौसी। और बताइए कमाल जी, आपका तो ऐसा है कि आप चुटकी भरते हैं, ठीक है, कैमरे के आगे आने की। ओके बाद जो शुरू होता है तारीफ और कंट्रोवर्सीज और मतलब नाम चालू हो जाता है, कमाल जी आने वाले हैं, कमाल जी आने वाले। तो क्या कमाल है आपके वीडियोस में, म्यूजिक वीडियोस में और फिल्मों में। बस ये तो आप लोगों की दुआ है कि ऊपर वाले ने जो नाम दिया है वो चलता आ रहा है, खत्म। अरे वाह। नहीं, खूब चर्चे में तो रहते हैं आप। कैसे देखिए गाना नया लेकर आए हैं और एकदम यंग यंग। देखिए एक बात बताइए, ये जवान रहने का फॉर्मूला क्या क्या खाते क्या है आप? जवान रहने का फॉर्मूला ये है कि सुबह सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर बादाम शहद के साथ खाइए, और बस अच्छा। फिर दिन भर आराम से सोइए, काम कुछ नहीं करना है बस। तो कमाएगा का मतलब आप तो ऐसे बोल दिए, आप मतलब सारा तो कमाई आप ही ले लेंगे मतलब है। अब जो कमाने वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। जो कमा चुके हैं, जिनको अब कमाने की जरूरत नहीं है, वही ये कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो कमाल की कही कमाल जी ने। लेकिन आज है ना हमारे साथ है ना जो सेजबुद्ध जी हैं। आप बताइए, ये गाना रिलीज हुआ है मेरे साथिया, ये मतलब कितनी तारीफें आपको मिल रही हैं? जी देखिए, पर्सनली मैं बताता हूँ आपको कि जो कमाल भाई के लिए हम गाना करते हैं, वैसे तो गाना और हाँ। प्रोड्यूसर्स के लिए भी करते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशलिटी ये रहती है कि कमाल भाई का एक मेलोडी के प्रति जो लव है वो बहुत हम्म। रहता है। तो इस गाने में भी उन्होंने बिल्कुल हमें बहुत एक्सरसाइज कराई, और जो तारीफ मिल रही है वो तो आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ गाने की मेलोडी की और जो म्यूजिक है उसकी तारीफ हो रही है। जब ये मिलती है तो ऑफ कोर्स मीनू मौसी इसमें सबसे ज्यादा खुशी उसी को मिलती है जो इसका क्रिएटिव काम कर रहा होता है, तो उसकी एक बहुत ही अलग तरह की खुशी है। बिल्कुल सही कही। अच्छा एक बात बड़ी कमाल जी, गाने आप बड़े ही चुनिंदा लेकर आते हैं जिसमें आपको भरपूर रोमांस करने का मौका मिल जाए। क्यों? एक्चुअली मुझे रोमांटिक गाने पसंद है। मुझे रोमांटिक फिल्में भी पसंद है। एक्शन फिल्में और हॉरर फिल्में, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो यही वजह है कि जब मैं, जाहिर सी बात है, मुझे रोमांटिक चीजें पसंद है तो गाना भी रोमांटिक ही बनाता हूँ, और फिर उसमें सुंदर लड़कियां लेता हूँ ताकि लोगों को भी देखने में अच्छा लगे। सही बात है। अच्छा एक और चीज जानना चाहेंगे, गाने तो आप बना देते लेकिन है ना लोग आपको नाचते हुए एकदम डीजे, अब डीजे जी भी सामने ही है, तो मतलब एक ढिंचक गाना हो जाए पार्टी मोड वाला, तो ऐसे गाने में कमाल जी आप कब आएंगे नाचते हुए नजर? नहीं, नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो उम्र तो जा चुकी है। तो डांस तो अब नहीं होगा। अब तो जो गाने बनेंगे वो रोमांटिक ही बनेंगे। देखिए ये तो कमाल जी की बात है। देखिए सेजबुद्ध जी आप बताइए, आप इनको नचा पाएंगे? देखिए, कमाल भाई को नचा पाना बहुत डिफिकल्ट है। ये अच्छा। ये तो सबको नचाते हैं, आप देख ही रही होंगी। तो बिल्कुल इनको बिल्कुल नच पूरी मीडिया में। तो इनको नचाना डिफिकल्ट है। अभी भी जो जिन गानों पे हम काम कर रहे हैं वो मेलोडी ही ओरिएंटेड हैं, और बहुत अरे जल्दी वाह। आप जो गाने सुनेंगे, और इसलिए भी करने में मजा आता है क्योंकि वो डिफरेंट कुछ होता है। मोस्टली अगर डीजे शेजवुड के पास कोई म्यूजिक कराने के लिए आता है तो वो पेपी नंबर, पार्टी नंबर्स के लिए ही, या आइटम नंबर्स, इस तरह के गानों के लिए अप्रोच करते हैं। तो लेकिन कमाल भाई क्या है कि हमेशा एक रोमांटिक के लिए अप्रोच करते हैं, तो उसको करने में थोड़ा डिफरेंट है तो मजा भी ज्यादा आता है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे आप दोनों से, गाना तो बन गया, गाने की रिकॉर्डिंग भी हो गई, जब फिल्माया जाने वाला था तो वो की जो गाने की कहानी है, वो किसकी सोच है, किसके दिमाग की उपज है कि ऐसी ऐसी कहानी लाई जाएगी, ऐसी ऐसी कहानी दिखाई जाएगी इस गाने में? कमाल भाई एक्चुअली की। वो सब मैं करता हूँ। वो अरे जब वाह। मैं गाना लिखता हूँ, गाना सुनता हूँ, और फिर उस गाना सुनने के बाद मेरे दिमाग में आता है कि भाई इस गाने को इस तरह से शूट किया जाना चाहिए, इसकी कहानी ये होनी चाहिए। तो उस पे फिर काम करके और फिर हम उस गाने का शूट करते हैं। इस गाने को भी जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि यार इसमें पहाड़ियां वगैरह होनी चाहिए, और जरा दुबई का भी माहौल होना चाहिए। तो हम नेपाल गए, 4 दिन हमने इस गाने को नेपाल में शूट किया, फिर एक दिन दुबई में शूट किया, और तब जा करके इस गाने को हमने कंप्लीट किया। क्या होता है यूजुअली, क्या होता है कि जो वीडियो एल्बम बनते हैं ना, एक दिन में गाना शूट करके खत्म कर दिया जाता है।
लेकिन एक दिन में गाना ढंग से शूट होता नहीं है। जब तक गाने को 4-5 दिन तक शूट ना किया जाए तब तक बढ़िया गाना बनता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ चलिए आपने ये तो बता दिया कि कहाँ-कहाँ लोकेशन थी, कहाँ-कहाँ शूट किया गया। लेकिन अगर कहानी की बात करें, तो कहानी में पहला मुद्दा उठाया गया है, शादी, ठीक है? जी। अभी हम आपको बात करने से पहले सोचे कि एक बार गूगल कर लेते हैं, फिर गूगल में हमें कहीं दिखे ही नहीं कि आपकी शादी किससे हुई है। तो हम सोचे चलो अब पहला सवाल नहीं, यही करेंगे। शादी नहीं, उसमें नहीं इनकार गूगल कर दिया, रियल लाइफ का बताया। नहीं, गूगल पे तो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरी शादी किससे हुई है। मेरी वाइफ का नाम है आयशा कमाल। तो ऐसा तो कुछ नहीं अरे! है, लेकिन गाने की जो कहानी है वो ये है एक्चुअली कि जिंदगी में ऐसा होता है कि जिसको आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, और जो आपको चाहता है आप उसको नहीं मिलते। तो कहानी गाने की ये है कि एक लड़की है, मैं दुबई में हूँ, अब 10 साल पहले की मैं अपनी कहानी सोच रहा हूँ। मुझे मतलब हंसी आ रही है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो एक लड़की मुझे प्यार करती है, वो मुझसे कहती है कि मुझे उसको मुझसे शादी करनी, तो मैं मना कर देता हूँ। मना कर एक दिया। और लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ, फिर उसको मैं कहता हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो वो मुझे मना कर देती है। तो हमेशा ऐसा ही होता है लाइफ में। चलिए ये गाने में तो आपने दिखाया। अच्छा रियल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। जब एकदम नॉ जी। मतलब जब कॉलेज गोइंग लाइफ होती है, तो एक आध लड़की भी पटी ही होगी आपसे या फिर कोई तो लड़की फिदा हुई होगी आप पे या आप किसी पे फिदा हुए होंगे, मतलब जो भी कहानियाँ हैं। उस समय की कहानी कुछ है जो आपको याद आई हो इस गाने को शूट करने के दौरान? कि अच्छा हमारे साथ ऐसा हुआ था, एक लड़की ने आके हमको बोला था कि हम तुमको पसंद करते हैं। एक्चुअली जिस जगह से हम हैं वो इतनी छोटी जगह है। मेरी जो एजुकेशन है वो रुड़की में हुई है। रुड़की बहुत छोटी सी जगह थी उस वक्त, अब तो खैर थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उस वक्त बहुत छोटी सी जगह थी। और मुझे याद है कि कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, जब मैं कॉलेज में था, तब भी मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी। उस वक्त अरे ये वाह! होता था कि 2-4 दोस्त होते थे और एक एक लड़की को हम चूज कर लेते थे, भाई वो तेरी भाभी है, वो तेरी भाभी है, वो तेरी भाभी है। उसको नहीं पता होता था कि उसका कोई हमसे लेना देना है या नहीं है। तो बस अच्छा। वही आशिकी चलती थी वहां पे रियल वाली आशिकी नहीं होती थी, ना किसी से बोलचाल होती थी, ना किसी से बातचीत होती थी। देखिए, आपकी बातों से ना हमें भी हमारे पुराने दिन याद आ गए। वाक़ई मतलब आज का ज़माना तो अलग है, लेकिन उस ज़माने में ये ऐसी ही आस्की होती थी दोस्तों के बीच में। वो लड़की तुम्हारी भाभी, वो करेक्ट, लड़का तुम्हारा जीजा, क्यों? करेक्ट, करेक्ट। अच्छा फिर तो ऐसी आस्की भी लानी चाहिए, हैं? क्यों सेजबुत जी? ये जो आस्की इन्होंने बताई है, अपने ज़माने में करते थे, सेम ऐसी आस्की भी लानी चाहिए कि ये तेरी भाभी है उसको मत देख, ऐसे टाइप का गाना। देखिए आपका आइडिया एब्सोल्युटली बिल्कुल इनोवेटिव है। हमें कोई भी जब हम गाना करते हैं या कुछ भी फिल्म बनाते हैं तो वो अगर रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होती है तो वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। कमाल भाई से इस बार हम यही गुजारिश करेंगे अगले गाने में कुछ ऐसा ही कुछ लेके आए। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल, है ना? अभी इन्होंने हाल ही में बताया सेजबुत जी ने कमाल जी कि आप और भी गाने मतलब जल्द ही आने वाले हैं, आप उसमें नज़र आएँगे। लेकिन आज तक हमने आपको ऐसे सूट-बूट एकदम स्टाइलिश रूप में मतलब सूट-बूट के अवतार में देखा है। लेकिन कहते हैं ना एक आज के दौर में जो ड्रेसिंग सेंस एकदम टी-शर्ट मस्त ढिंचाक कलर की टी-शर्ट हो, एकदम फिटिंग जीन्स हो, ऐसे अवतार में कब नज़र आएँगे रोमांस करते हुए? मेरे ख्याल में अगर मेरा बेटा कोई गाना करेगा तो वो इस अवतार में नजर आएगा। आप ठीक हमेशा है। सूट-बूट में आएँगे। तो मैं उस अवतार में अब नजर न आने वाला नहीं हूँ, वो मेरे बेटे का टाइम है। मेरा बेटा 24 का है, तो जाहिर सी बात है ये वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। चलिए बढ़िया है मत अच्छा एक बात बताइए आपकी बीवी और बेटे जब आपके गाने देखते हैं, सुनते हैं, उसमें आपका अंदाज़ अलग होता है ना? आपकी मुस्कान भी बदल जाती है और थोड़ा मेकअप-वेकअप भी हो जाता है, तो क्या-क्या तारीफ़ें उस दौरान मिलती हैं आपको? एक्चुअली देखते ही नहीं है वो, सुनते ही नहीं है वो। मेरे काहे के मारे? बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चे लंदन में रहते हैं, ना ही वो सोशल मीडिया पे हैं, ना ही वो हिंदी अच्छा, फ़िल्में देखते हैं, ना उनको बॉलीवुड के बारे में कुछ पता है, उनको कुछ नहीं पता। मैंने अपना गाना ये अपने बेटे को भेजा, मैंने कहा कम से कम देख तो ले, बोला पापा यस आई विल सी जस्ट वेट। मैं 3-4 दिन तक पूछता रहा, भाई देखा? बोला पापा आई विल सी जस्ट वेट ना। और देखा ही गा नहीं है। और गाना रिलीज़ हो गया। गाना रिलीज़ हो गया, अभी भी नहीं देखा। वो बोला उसने उसने देखना ही नहीं है। जिसको मिलियंस एंड मिलियंस लोग देख रहे हैं उसको हमारे वही, बच्चों को नहीं देखना है। सही बात है करेक्ट। हम तो यही सोच रहे थे कि पूरे बॉलीवुड में मतलब केआर के नाम आता है तो सबसे पहले कमाल आर खान, सीधा नाम आता है मुँह पे और यहाँ पर इनके बच्चों का कोई वास्ता ही नहीं है बॉलीवुड से, क्यों? बिल्कुल करेक्ट। घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन वो कहते हैं ना
अगर मम्मी पापा मतलब लड़का बच्चा जो भी होता है वो ज्यादातर अपने मम्मी पापा का प्रोफेशन ही चूज करता है अगर उनको इंटरेस्ट हो। आपसे जानना चाहेंगे क्या आपके बच्चों ने कभी जाहिर नहीं किया कि हम भी बॉलीवुड में जाना चाहेंगे? मैंने बताया ना, वो सोशल मीडिया पे भी नहीं है, बॉलीवुड में जाने की तो बहुत दूर की बात है। और अरे बाप रे! हिंदी फिल्में उन्होंने 1-2 देखी होंगी, वो भी शाहरुख खान की। और जब शाहरुख खान से वो मिले, तो शाहरुख खान ने भी उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हमने आपकी ही ये फिल्में देखी है। तो शाहरुख ने बोला बड़ा अच्छा है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तो एक्चुअली उनकी जो पसंदीदा है, वो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता वो क्या-क्या है। कोई कोरिया का बैंड है, कोई चाइनीज बैंड है, कोई हॉलीवुड का बैंड है। मेरे बच्चों की अच्छा। वो पसंद है, वो लंदन में रहते हैं, उनके दोस्त भी वही यूरोपियन है और अमेरिकन और लंदन के, तो उनका सब, उनकी चॉइस ही वही है। अरे! चलो मतलब हमारे मतलब पापा बॉलीवुड में रंग जमा रहे हैं, हमें लगता है कमाल आर खान के बच्चे विदेश में हॉलीवुड में रंग जमाएँगे। सही कही कि नहीं? नहीं, शायद वो भी नहीं करेंगे वो, उनको जो है वो करना ही नहीं है। कितना कॉन्फिडेंट है। चलिए वाक़ई ये कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए और बढ़िया है सोशल मीडिया से दूर है कैसो आजकल का सोशल मीडिया वाक़ई बहुत मतलब अच्छी चीज़ें समझ लो तो अच्छा है, बुरी चीज़ें समझ लो बहुत ही बुरा है। क्यों सही कही करेक्ट, सेजबुट जी? करेक्ट। बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके दोनों एस्पेक्ट हैं। वैसे जो सेकंड एस्पेक्ट है वो ज्यादा है। आजकल सोशल मीडिया का मिसयूज ज्यादा हो रहा है। तो बिल्कुल। बेटर है कि कमाल भाई के बच्चे उससे दूर हैं। इसीलिए वो आप देखें उनकी एजुकेशन कंप्लीट है, वो अच्छी अच्छी हुँ, जॉब कर रहे हैं। तो मैं तो इस जनरेशन से भी यही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जितना जरूरी है केवल उतना जाएं। आप बेटर है, बहुत और सारे एंटरटेनमेंट के आपके पास साधन हैं, उनको यूज करें। म्यूजिक सुने, अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छी फिल्में देखें। कोई जरूरी नहीं है कि सारा टाइम सोशल मीडिया को दिया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा म्यूज़िक की बात हो रही है तो ये बताइए आज के दौर पे है ना पुराने गानों का रिप्राइज़ वर्ज़न भी आ रहा है नए अंदाज़ में। तो ऐसा कोई जी। गाना होगा जिसमें को 90s के दौर पे कितने रोमांटिक गाने थे। तो ऐसा कोई रोमांटिक गाना होगा जिसमें आप कमाल जी को देखना चाहेंगे? आ, कमाल भाई को तो बहुत सारे रोमांटिक गानों में देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको याद हो, धड़कन के गाने बहुत अच्छे थे। तुम दिल की अच्छा, धड़कन में रहती हो। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि कमाल भाई को वो गाना करना चाहिए जल्दी। कमाल जी आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो गाने पुराने हैं उनको वैसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे गाने थे, बहुत ही सुंदर अल्फाज थे उन गानों के। जो राइटर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे गाने लिखे थे, तो मुझे लगता है उनको ऐसे ही रहने देना चाहिए। और बहुत स्कोप है, लोगों को नए गाने बनाने चाहिए। चलिए देखिए बात करके वाक़ई मज़ा आया। म्यूज़िक वीडियो ऐसे ही खूब चले और उम्मीद करते हैं नए म्यूज़िक वीडियो भी आएँ। लेकिन अच्छा कमाल जी आप बिग बॉस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मैं ओटीटी बिग बॉस तो मैं नहीं देखता, लेकिन शायद मेन बिग बॉस जब चालू होता है तो थोड़ा बहुत देखता हूँ। कैसे देखिए इस गाने में भी है ना 2 लड़कियाँ दिखाई गई हैं। क्यों? जी। एक आई आपसे प्यार करती थी, एक वो जिससे आप प्यार करते थे। ऐसे ही बिग बॉस में भी करेक्ट। आजकल एक जोड़ी है बड़ी फेमस हो गई है, 2 अच्छा। बीवियों वाली। तो हमें लगा कि अच्छा। आपको कुछ पता होगा, आपको वो जोड़ी पसंद है कि नहीं पसंद है क्या? तो हम सोचे कि लाओ पूछ लें आपसे सवाल। नहीं, नहीं, मैंने नहीं देखा है। और मैं नहीं देखता ओटीटी बिग बॉस, मैं नहीं देखता, मुझे नहीं। ये मुझे पता है, न्यूज़ वगैरह से मुझे पता है कि बिग बॉस में कौन-कौन आए हैं, लेकिन अच्छा, मैं देखता नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, जब टीवी पे बिग बॉस आएगा तब हम फिर आपसे बात करेंगे। तब आप लंदन में रहेंगे या बहुत-बहुत इंडिया में रहेंगे म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लंदन दौरान में, तो लंदन में ही हूँगा, आपसे बात ज़रूर होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आपसे बात करके वाक़ई बहुत मज़ा आया। ऑल द बेस्ट कमाल जी, ऑल द बेस्ट सेजबुत जी। थैंक यू, तो इसी तरह गाने बहुत-बहुत बनाते थैंक शुक्रिया। यू। रहिए और आप मेलोडी रूप में आते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।